हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमारा पीछे वाला जो टॉपिक था वो था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने जो इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए थे। इसमें जो भी हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते थे, इसके फीचर्स थे, डिस्कस कर लिए हैं। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कल हमने 11 प्रिंसिपल इसके डिस्कस किए थे। उसमें जो भी चीज़ें इसकी होती हैं, ट्रांजैक्शन कैसे की जाती हैं, कैसे रूल डाले जाते हैं, कैसे अकाउंटिंग होती है, वो सारे के सारे हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा न्यू चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब इसी के मीनिंग मतलब जो आपके पास चीज़ सामने है उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, वो सारी की सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वॉचर, जर्नल, कैश बुक, परचेज एंड सेल जर्नल। ठीक है, और लास्ट वन रहेगा हमारा परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। मैं आपको याद होगा मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि अकाउंट एक मैचिंग ही होता है, उसमें परचेज रिटर्न, सेल। अब 1-2 दिन पहले मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले और जो न्यूमेरिकल चैप्टर हमारे पास आता है वो आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें 3 मेन रूल होते हैं। बेसिकली जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है उसे कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो बिजनेस की एसेट्स होती है, ठीक है, जो बिजनेस में एसेट्स लगाई जाती है वो इक्वल होती है हमेशा किसके, लायबिलिटीज और कैपिटल की। ओके, नेक्स्ट वन हमारा आता है एवरी ट्रांजैक्शन हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। ठीक है, हमारी एवरी जो ट्रांजैक्शन है, चाहे हम गुड्स देते हैं, चाहे गुड्स लेते हैं, चाहे कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए रेवेन्यू है, चाहे वो हमारे लिए इनकम, कुछ भी मान के चलो। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं, एक साइड से जाएगा तो दूसरी साइड से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन हमारे पास होती है एवरी एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर and every income of current year will be adjusted against capital। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होंगी या जो भी हमारे पास इनकम होगा, कौन से, करंट ईयर का। करंट ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने यह मेरा हर टॉपिक में एक ही डिस्कस रहता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से निकलना पड़ता है, तभी हम बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। अभी हमारी स्टार्टिंग है यहाँ से। अगर ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से अकाउंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन में करंट ईयर की एक्सपेंसेस होगी और करंट ईयर की हमारी इनकम होगी, वो किसको डिफेक्ट डालेगी, किसके अंगेंस्ट होगी, कैपिटल के। मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस होगी तो कैपिटल में से लेस होगी, और कोई भी इनकम बिजनेस में आएगी करंट ईयर में तो वो कैपिटल में ऐड होगी। तो आज का हमारा फर्स्ट जो न्यूमेरिकल रहेगा, वैसे कल भी मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी, लेकिन वो कुछ हाई स्टैंडर्ड का होगा, बहुत टफली वे से हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल वे से हमारी काउंटिंग इक्वेशंस होती है उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं लेके आपको इसकी ट्रांजेक्शन बताऊंगी कैसे की जाती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बता रखा है जेड स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकेंड वन है हमारे पास गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, पेड रेंट ₹1,000, रिसीव कमीशन ₹500। ठीक है, विचो कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹3,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹40,000।
ठीक है। 30,000 की गुड्स उसने उधार में बेच दी 40,000 पे, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। एंड लास्ट वन है हमारे पास पेड टू क्रेडिटर ₹20,000। ये हमारे पास 9 ट्रांजेक्शन्स होगी जिसकी हम एंट्री करेंगे, जिसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। किसको फॉलो करके? जो हमने पहला रूल इसका डिस्कस किया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको फॉलो करके हम अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट बनाएंगे। ओके गाइज, ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है जिसमें एक साइड हमारा कॉलम बनता है सीरियल नंबर का और आगे जो हमारा कॉलम बनता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी थी इसमें हमने पढ़ा था कि जेड स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। वो क्या कर रहा है? एक बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा है 1 लाख से, ठीक है। तो एक साइड अगर वो पैसा लगा रहा है, इट मीन्स वो कैश लगा रहा है ना। तो कैश हमारे एसेट्स जो आती है, एसेट्स में हमारे पास कैश आ जाएगा। कितने से स्टार्ट किया? फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, कितने से किया उसने? 1 लाख से, ठीक है गाइज। और दूसरे साइड उसकी क्या चीज इंक्रीज होगी? मैंने आपके साथ ये फॉलो किया है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। 2 इफेक्ट डालेगा वो, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वो होगी। तो एक साइड तो उसने क्या किया? एसेट्स में कैश लगा दिया, ठीक है, और दूसरी साइड क्या बढ़ गया हमारा? कैपिटल। सिमिलर आगे वाले ट्रांजैक्शन के लिए इक्वल हो गया 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, हो गया इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट वन ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। उसने परचेज गुड्स परचेज की उसने, और कैसे परचेज की? फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। 20,000 में उसने क्या किया? गुड्स परचेज की, ठीक है। तो एक साइड क्या हो रहा है गाइस कि हमारे पास गुड्स आ रही हैं और दूसरी साइड अगर वो कैश में ले रहा है, कैश में वो परचेज कर रहा है, तो दूसरी साइड से क्या होगा? दूसरी साइड से कैश हमारा कम हो। जैसे कि मेरे पास गुड्स है, ये ₹100 की है, कोई पर्सन मेरे पास आता है, उसको ये गुड्स चाहिए, बट मैंने उसका प्राइस फिक्स किया है 100, तो ये क्या करेगा? मुझे 100 रुपीज़ देगा और मैं इसको गुड्स दे दूंगी। मतलब एक साइड से इसको क्या मिल रही है? गुड्स मिल रही है, और दूसरी साइड से मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तभी बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो दोनों साइड इफेक्ट डालती है, दोनों पहलुओं की तरफ देखा जाता है। इसमें कोई एक पहलू की तरफ नहीं देखा जाता है, उसमें अकाउंट नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास गुड्स आई तो कैश के साथ एक कॉलम और बन जाएगा स्टॉक का। तो मेरे पास कितने की आई? 20,000 की आई ना गाइस, ठीक है। और दूसरी साइड कैश में लिया तो कैश हमारा कम हो गया, क्योंकि कैश दिया, मैंने एग्जांपल समझाया था कि कैश गया, ठीक है। बाकी इफेक्ट वैसे के वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास इसमें से ये लेस हुआ, कितना बचा मेरे पास? 80,000, ठीक है, प्लस 20,000 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं और यहाँ 1 लाख। थर्ड वन ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उसने उधार में खरीदी, उधार में खरीदी, इट मीन्स उसने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो क्या चीज़ बढ़ गई उसकी? इन फ्यूचर तो देना पड़ेगा ना उसे पैसा, ऐसा तो है नहीं है कि उसने गुड्स ले ली और पैसा देगा नहीं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर उसे पैसा देना है तो हमारा कौन सा कॉलम बनता है? एक क्रेडिटर का। क्रेडिटर होते हैं कि इन फ्यूचर हमने किसी को पैसा देना है, मतलब उधार हमने किसी से खरीदा हो तो उसको हम क्रेडिटर में लिखते हैं, ठीक है। इसने बोला कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट की उसने, क्रेडिट में सॉरी गुड्स परचेज की, तो एक तो उसकी गुड्स आई, गुड्स कितने की आई? चाहे उधार खरीदी चाहे कैश में खरीदी, गुड्स तो आई ना उसके पास, ठीक है। पर दूसरी साइड क्या हो गया? इन फ्यूचर उसे वो पैसा देना पड़ेगा, उसने उधार में खरीदी, ठीक है। कैश पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश का इसमें कोई रोल नहीं था। हमारे पास कितना हो गया आगे वाले कॉलम के लिए? 80,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1 लाख, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आपकी एक फिक्स एसेट होती है, ठीक है, एसेट होती है, तो एक और कॉलम बनेगा आपका फर्नीचर का। फर्नीचर खरीदा उसने,
फर्नीचर उसके पास आया, फोर्थ वन ट्रांजैक्शन करेंगे कि कैश में उसने फर्नीचर लिया, तो उसके पास फर्नीचर कितने का आ गया, कितने का फर्नीचर बताया था आपको, 10,000 का, तो 10,000 का फर्नीचर आ गया उसके पास, ठीक है। और उसने किस चीज में परचेज किया, वो कैश में, फॉर कैश, तो इट मीन्स कैश गया उसके हाथ से और फर्नीचर उसके पास आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ 70,000 बचे, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 10,000 और आ गया, इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1 लाख। फिफ्थ वन है आपके पास, जो पांचवा स्टेप है वो है पेड रेंट। अब मैंने एक आपको बताया था पीछे, आपके साथ यही रूल मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एवरी एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर एंड एवरी इनकम ऑफ करंट ईयर विल बी एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल में से ही उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना दिया उसने, रेंट क्या है आपकी, एक एक्सपेंसेस है, उसने दिया मतलब उसके लिए वो खर्चा है, तो वो किस में से होगा, लेस कैपिटल में से हो गया 1,000 और कैश दिया उसने, तो यहाँ से जाएगा, ठीक है गाइज। आपके पास कितना बचा यहाँ पे 69,000, ये वैसे के वैसे आपके पास आएगा, इज इक्वल टू 40,000 एंड यहाँ पर कितना आपके पास बचा 99,000, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट वन अगेन रिसीव कमीशन, उसने प्राप्त की, इट मीन्स वो क्या है उसमें रिसीव की, प्राप्त की इट मीन्स उसके लिए क्या है, वो इनकम है, तो वो भी क्या डिफेक्ट डालेगी, कितनी इनकम थी 500 रुपए की, तो वो भी कैपिटल में ही करेगी ना, मैंने बोला है कैपिटल के ऊपर ही डिफेक्ट डालेगी सारी की सारी चीज, ठीक है। तो इसमें प्लस हो जाएगी और साथ में हमारा कैश भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस कितना बन गया, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास हो गया 69,500 प्लस 60,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 99,500। इसी की तरह हम सेवंथ एडजस्टमेंट करेंगे। सेवंथ आपके पास है कि उसने क्या किया, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए उसने पैसा निकाला, ठीक है। तो पैसा निकाला तो इट मीन्स एक साइड पैसा कम हो गया 3,000 का था और दूसरे साइड उसकी कैपिटल कम हो गई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 66,500 प्लस 60,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 40,000 और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 96,500, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वन है एट्थ वन, सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो आगे भी आपको फॉलो करनी पड़ रही होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹40,000, ठीक है। इट मीन्स कॉस्टिंग ₹30,000, ठीक है, मतलब परचेज वैल्यू है उसकी, मैंने जितने कॉस्ट प्राइस है उसका, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका 30,000 में मैंने उसे लिया, ठीक है। फिर मैंने जो उसे बेचा, ठीक है, मुझे 30,000 की थी उसकी प्राइस मिला था और मैंने उसे बेचा 40,000 में, 40,000 में बेचा, 30,000 की चीज़ 40,000 में मैंने बेच दी, तो कितना कमाया मैंने 10,000, ये क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बेशक इस ट्रांजैक्शन को देखना है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में उसने बेचा, चाहे उधार में बेचा चाहे कैश में बेचा उसने, ठीक है, लेकिन हुआ तो उसे प्रॉफिट, इन फ्यूचर तो 10,000 उसे मिलेंगे ही मिलेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए उसे प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। तो गुड्स कितने की थी गाइस 30,000 की, ठीक है। तो आप यहां ध्यान देंगे कि आपके पास जो स्टॉक है, जो गुड्स का कॉस्ट कितना था आपके पास 30,000 की थी, तो आपने बेच दी, मतलब आपके पास से 30,000 की क्या स्टॉक आपने दे दिया, गुड्स आपने दे दी, ठीक है। साथ में आपके पास कितने आने हैं, कितने मिलेंगे, मतलब आपका ये ध्यान में रखना है कि उसने क्रेडिट में दिया, मतलब 40,000 आपको मिलने हैं। एक मैंने बोला था, एक मैंने ट्रांजैक्शन आपके साथ पीछे भी डिस्कस की थी कि आप क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स क्रेडिट कर रहे हैं, उधार में
परचेज कर रहे हैं तो आपके क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर। अगर आप सेल कर रहे हैं उधार में तो क्या बढ़ता है आपका, डेटर। ठीक है, तो वो आपकी एसेस में कॉलम बनेगा एक और डेटर का। ठीक है, कितने डेटर्स हो गए, 40,000 मिलेगा ना आपको इसमें, तो 40,000 आपने यहाँ पर ले लेना है। बट प्रॉफिट कितना हुआ आपको इसमें, 10,000। तो अब प्रॉफिट है चाहे आपके पास एक्सपेंसेस है, मैंने किसको बोला था डिफेक्ट करने के लिए, कैपिटल को, तो 10,000 आपकी यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगी। टोटल बैलेंस कितना हुआ, 66,500 और यहाँ पर 30,000 बच गया, प्लस 10,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,06,500। ठीक, अब 9th वन एंड लास्ट वन आपके पास आता है पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा दिया, कितना दिया, 20,000 का दिया। ठीक है, पैसा दिया, पेड किया, पेड होता है देना, दिया उसने कितना दिया, 20,000 का, तो 20,000 कैश गया। सीधी ट्रांजेक्शन्स में बात कर रहा है ये कि पेड टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर का कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से आपके पास 20,000 लेस हो गए। ठीक है, आपके पास कितना बचा यहाँ पर, 46,500 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस दिस वन। ठीक है गाइस, ये था हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा डीपली नहीं था इसमें, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी, वो सारी की सारी चीज़ें थी। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूमेरिकल के साथ जो थोड़ा टिपिकल होगा, जिसमें कुछ हैवी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आती है, उनकी कैसे ट्रांजेक्शन की जाएगी, इसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, कि ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे की जाती हैं, कैसे डिफेक्ट डालती हैं, ये हमारा सारा का सारा फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशंस का था कि डिफेक्ट कौन सी चीज़ें डालती हैं, जो कि मैंने आपसे 3 चीज़ें डिस्कस की। बेसिक अकाउंटिंग जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दूसरी चीज़ बोली थी कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। ठीक है, 2 इफेक्ट डालती है कम से कम। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने बोली थी एवरी एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर एंड एवरी इनकम ऑफ करंट ईयर विल बी एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल में ही डिफेक्ट डालती हैं, चाहे वो इनकम हो रही हो, चाहे वो लॉसेस हो रहे हो, एक्सपेंसेस हो रहे हो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। कल हम दोबारा नए टॉपिक के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।